बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3 जिसमें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 जो हमारा आजकल चल रहा है, इस चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग 1 बाय 1 एक्सरसाइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। और आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, वो टॉपिक हमारा इस एक्सरसाइज का टॉपिक है रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स और कोएफिशिएंट जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आज बेटा हम लोग इसके दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसकी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। तो आए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास रूट्स कौन कौन से हैं, जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं। मैं थोड़ा सा आपको उसका ओवरव्यू दे देता हूं और कोएफिशिएंट के बारे में बताता हूं, वो भी ऑलरेडी मैं कई दफा आपके साथ जिक्र कर चुका हूं। और देन बेटा मैं इसके रिलेशनशिप के बारे में आज आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बेटा जो रूट्स आते हैं, रूट्स के देखने के लिए सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा हमारे पास जो आती है वो आप जानते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कॉल करते हैं ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस x नॉट का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपके पास बेटा क्या होगा, c होगा। और इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, 0। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप लोग फार्मूले के जरिए, क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए अगर आप लोग बेटा सॉल्व करना चाहते हैं तो देन हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये बेटा वो फार्मूला है जो कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी यूज करके आए हैं और चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज आपके पास आ रही हैं उन एक्सरसाइजेज के अंदर भी बेटा आपने इस फार्मूले को इस्तेमाल किया है। तो देन बेटा आगे चलते हैं, हम आगे फर्दर मूव करते हुए देखते हैं कि इस फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो फार्मूला हम लोगों ने यहां पे लिखा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो यहां पे लिखा हुआ है, इस फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन कौन से रूट्स आते हैं। बेटा इस फार्मूले के अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। वो कौन कौन से रूट्स हैं, अगर आप लोग यहां पे गौर करें तो यहां पे प्लस माइनस 2 साइंस लिखे हुए हैं। एक साइन आपका प्लस का है और दूसरा साइन बेटा आपका माइनस का है। तो इसी में से हम लोग 2 रूट्स निकाल लेते हैं। एक रूट हम लोग निकालते हैं जिसमें प्लस का साइन दे देते हैं और दूसरा रूट हम लोग निकालते हैं जिसमें माइनस का साइन दे देते हैं। तो बेटा फर्स्ट रूट जो हमारे पास आता है, जो पहला रूट आएगा वो क्या आएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। मैंने बेटा एज इट इज सारे का सारा फार्मूला लिखा, लेकिन दरमियान में क्योंकि 2 साइन है मैंने एक साइन लिख दिया प्लस का। और दूसरा हमारे पास जो बेटा रूट आएगा वो रूट क्या आएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। और दूसरे रूट में बेटा मैंने यहां पे साइन कौन सा इस्तेमाल कर दिया, माइनस का साइन इस्तेमाल कर दिया। यानी कि 2 रूट हैं आपके पास, एक रूट में आपका प्लस का साइन है और एक रूट में आपका माइनस का साइन है। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले प्लस लिखें, आपकी मर्जी, आप पहले माइनस का लिख दें बाद में प्लस का लिख दें। सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटा मैं बता रहा हूं कि आपके पास 2 रूट्स हैं, उसी फार्मूले को आप लोगों ने एज इट इज लिखना है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है कि दरमियान में जो आपके पास 2 साइंस हैं, एक साइन एक रूट का, दूसरा साइन बेटा दूसरे रूट का। तो इसी तरह हमारे पास क्या आ जाते हैं, दोनों रूट्स आ जाते हैं। अब इन दोनों रूट्स के ऊपर हम लोग अगर गौर करते हैं बेटा तो इनके अंदर कुछ वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो वेरिएबल्स कौन से हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है। 3 कैटेगरी की आपके पास वेरिएबल नेमिंग इस्तेमाल की जा रही है। ये वेरिएबल नेमिंग एक्चुअली आपके पास कुछ वैल्यूज रखती हैं। वो कौन सी वैल्यूज रखती हैं, आइए देखते हैं हम लोग वो कौन सी वैल्यूज हैं। ये वेरिएबल नेमिंग जो बेटा मेरे पास है, जिसे मैं कॉल कर रहा हूं ए, इसी तरह मेरे पास एक वेरिएबल नेम है बी और इसी तरह मेरे पास एक वेरिएबल नेम है सी।
ये तीन मेरे पास वेरिएबल नेम्स हैं बेटा। ये तीन वेरिएबल नेम्स जो है, ये तीन वेरिएबल नेम्स अपने पास कुछ वैल्यूज रखती हैं और वो वैल्यूज आप लोग कहां से लेके आते हो? वो वैल्यूज आप लोग लेके आते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और कैसे लेके आप लोग आते हो? जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, उसका जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसके साथ जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा आप लोगों ने अटैच की होती है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू एक्चुअली किसकी वैल्यू होती है? ए की वैल्यू होती है। इसी तरह एक्स के साथ जो कॉफिशिएंट है, एक्स के साथ जो आप लोगों ने कांस्टेंट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोगों ने अटैच कर रखी है, वो वैल्यू किसकी है? बी की वैल्यू है। इसी तरह एक्स नॉट के साथ जो कॉफिशिएंट है, एक्स नॉट का जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, फिक्स्ड वैल्यू आपके पास आ रही है, वो वैल्यूज बेटा किसकी कॉल की जा रही है? सी की कॉल की जा रही है। अब यहां पे मैंने एक बात की कि एक्स नॉट के साथ जो आपके पास कॉफिशिएंट है, ये दोनों तो बेटा प्योर आपको वेरिएबल की शेप में दिखाई देंगे। एक्स स्क्वायर भी एक वेरिएबल के तौर पर आएगा, एक्स भी आपके पास वेरिएबल के तौर पर आएगा। एक्स नॉट जो है मींस के यहां पे एक्स इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, यहां पे वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जब यहां पे वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो रहा तो देन बेटा इसके साथ जो वैल्यू आएगी वो आपकी फिक्स्ड वैल्यू होगी, वो प्योर कांस्टेंट आपके पास वैल्यू आएगी। कैसे आएगी? आए एक एग्जांपल लेके चलते हैं और उसको देखते हैं हम लोग। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, एक एग्जांपल के तौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। इस एग्जांपल के तौर पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ली है, इसमें से मैं ए, बी और सी की वैल्यूज को निकाल लेता हूं। तो आइए निकालें ए, बी, सी की वैल्यूज। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है बेटा आपके पास, वो क्या है? ए की वैल्यू। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? +5। हम लोग क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू +5। देन इसी तरह हमारे पास एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो 9 लिखा हुआ है, और 9 बेटा किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है। तो देन हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? +9, बी इज इक्वल टू +9। इसी तरह बेटा जो लास्ट वन वैल्यू हमारे पास आ रही है, वो लास्ट वन वैल्यू क्या है? एक्स नॉट का कॉफिशिएंट। अब आप लोग इस बात पे गौर करें, जो बात मैंने आपको कहा था कि आप एक्स नॉट का मीन कि आप एक्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इस इक्वेशन के अंदर बेटा एक्स का यूज नहीं है। लास्ट वन सिचुएशन के अंदर जो लास्ट हमारे पास सूरत हाल आ चुकी है, इसके अंदर एक्स का इस्तेमाल नहीं है, यानी कि एक्स नॉट का कॉफिशिएंट, और एक्स नॉट का कॉफिशिएंट आपके पास क्या आ रहा है? -4। यहां पे एक्स नहीं है, इसलिए बेटा आप इसको एज अ कांस्टेंट भी कॉल कर सकते हैं। कांस्टेंट क्या कॉल करेंगे? एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट टर्म है आपके पास, जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? एक्स नॉट, यानी कि एक्स की पावर क्या है? 0 है। मींस के यहां पे एक्स का इस्तेमाल नहीं है। ले बेटा, ये था हमारे पास बेस इस एक्सरसाइज की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपके पास रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, और 2 रूट्स मैंने आपको कौन से बताएं? जो आपके पास फार्मूला है बेटा, उस फार्मूले को लिखें, पहला रूट, दूसरा रूट, जस्ट आपने दरमियान वाला साइन चेंज कर देना है। देन इस फार्मूले के अंदर बेटा कॉफिशिएंट का इस्तेमाल है, एबीसी का इस्तेमाल है। एबीसी की वैल्यूज आप लोगों ने कहां से निकालनी है? इक्वेशन में से आप लोगों ने निकालनी है। इक्वेशन में से एबीसी की वैल्यू निकाली, ए और बी दोनों को प्योर कॉफिशिएंट कॉल करेंगे, लेकिन जो सी है बेटा वो भी कॉफिशिएंट है, वो भी एक्स नॉट का कॉफिशिएंट है, लेकिन क्योंकि यहां पे एक्स का इस्तेमाल नहीं है, तो इन अदर वर्ड्स आप इसको कांस्टेंट टर्म भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है बेटा? लें जी, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज की तरफ मूव करने से पहले एक बात, जस्ट बड़ी इंपॉर्टेंटली बात है, वो ये बात है बेटा कि हमें यहां पे कुछ रिलेशनशिप्स देखने पड़ेंगे, जो कि रूट्स के दरमियान में रिलेशनशिप होंगे, और रूट्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप हमारी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो हमारे सामने रखे गए हैं बेटा, वो 2 रिलेशनशिप हैं। हम लोग देखेंगे कि रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देन क्या रिस्पॉन्ड आता है, रूट्स को आपस में सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो देन बेटा हमारे पास क्या रिस्पॉन्ड आता है। तो आए एक्सरसाइज की तरफ बाकायदा तौर पे मूव करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर दोनों रूट्स को जमा करें क्या जवाब आएगा, दोनों रूट्स को हम लोग ज़रब दें तो देन हमारे पास क्या जवाब आएगा। जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स। रूट्स के दरमियान में जो हमारे पास रिलेशनशिप आ रहा है, अब हम लोग उसको देख लेते हैं। वो कौन कौन सा रिलेशनशिप है, सम की सूरत में क्या रिलेशनशिप है, और प्रोडक्ट की सूरत में हमारे पास क्या रिलेशनशिप है। उससे पहले बेटा हम लोग लेट कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं, रूट को किसी के इक्विवेलेंट हम लोग लेट कर लेते हैं
किसी वेरिएबल के इक्विवेलेंट हम लोग लेट कर लेते हैं ताकि उसको इस्तेमाल करने में हमारे पास आसानी रहे। तो कैसे लेट कर लेते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा फर्स्ट रूट है और फर्स्ट रूट जो आ रहा है उसको मैं लेट कर लेता हूं इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा बेटा मैंने यहां पे लिखा, फर्स्ट रूट क्या है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और दूसरा कॉमा लगा के दूसरा रूट बेटा मैं लेट कर लेता हूं बीटा के नाम से, b लिख देता हूं माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ले बेटा दो मेरे पास रूट्स हैं, पहले रूट को मैंने अल्फा का नाम दे दिया है, दूसरे रूट को मैंने बीटा का नाम दे दिया है। अब बात को मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेटा पहला रूट जरूरी नहीं है कि आप प्लस ही लें, पहले रूट को आप माइनस ले लें, माइनस वाला अल्फा के बराबर आप कंसीडर कर लें और प्लस वाला बीटा के बराबर कंसीडर कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हुए बेटा हम लोगों ने इनके दरमियान में रिलेशनशिप देखना है, पहले प्लस का रिलेशनशिप देख लेते हैं, फिर हम लोग ज़रब का रिलेशनशिप देख लेंगे। तो आइए करते हैं, पहले प्लस करते हैं जी बेटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं। अल्फा बीटा को प्लस करें, दोनों की वैल्यूज पुट अप कर दें। अल्फा की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर बेटा क्या आ रहा है 2a आपके पास आ रहा है। देन प्लस का साइन इस्तेमाल करें और प्लस का साइन इस्तेमाल करते हुए बीटा की वैल्यू लिख दें। बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर बेटा क्या आ रहा है 2a आपके पास आ रहा है। ले जी दोनों को प्लस कर दें। मैथमेटिकल टर्म्स एंड कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो वैल्यूज हैं वो इस वक्त दो वैल्यूज हैं और दोनों जो वैल्यू बेटा हमारे पास लिखी हुई है वो डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की शेप में है, बटे की शेप में आपके पास वैल्यू आ चुकी हैं। दरमियान में आपके पास प्लस का साइन है, जैसे ही आपके पास बटे में कीमतियां आए दरमियान में प्लस का साइन हो तो मैथ बेटा हमें ये बताता है कि आपने इसका एलसीएम लेना है। बाय एलसीएम वे ऑफ मैथड आपने इसको सिंप्लीफाइड करना है। तो आइए इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं बेटा। एलसीएम दोनों के नीचे 2a है तो 2a हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। जब सेम एलसीएम हो तो डेफिनेटली तौर पर ऊपर वाली जो वैल्यूज होती हैं वो भी एज इट इज लिखी जाती हैं, तो इनको भी एज इट इज लिख दें। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस का साइन है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करें या ना करें, प्लस की वजह से नेक्स्ट इनकमिंग जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं उसके साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो मैं विदाउट ब्रैकेट यूज कर लेता हूं माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन यहां पे बेटा एक बात को गौर करें, एक साइन प्लस का था जो कि दोनों को एडिशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था, एक साइन यहां पे माइनस का आ रहा है जो कि बी का है, इसकी वजह से अब आपको यहां पे ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रीजन इज दैट कि यहां पे बेटा आपके पास दो साइन आ चुके हैं, या आप डायरेक्टली यहां पे ही इसको कैलकुलेट कर दें, यानी कि डायरेक्ट यहां पे माइनस बी लिख देते फिर भी आपका ठीक था सवाल। अगर आप यहां पे नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप इसको करें, तो देन बेटा ये आप यहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस बी और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में हमारे पास बेटा क्या है 2a आपके पास आ रहा है। अब आप यहां पे देखें जो वैल्यूज आपकी कैंसल आउट होती हैं कटती हैं बेटा आप उन्हें काट दें। कौन कौन सी वैल्यू करती हैं, प्लस ये पूरा अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट देखें बेटा यहां पे माइनस बी है, यहां भी आपके पास क्या आ रहा है माइनस बी, माइनस माइनस प्लस का ऑपरेशन होगा, 1 और 1 2 आपके पास आएगा, माइनस 2b आप लोग लिखेंगे। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या आ रही है माइनस 2b और बटे में हमारे पास क्या है 2a और 2 बेटा यहां पे कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचेगा माइनस b ओवर a, माइनस बी ओवर ए। तो बेटा यहां पे गौर करें हमारे पास रिलेशनशिप के अंदर अल्फा बीटा की शेप के अंदर जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों रूट्स को आपस में प्लस किया यानी कि अल्फा प्लस बीटा आप लोगों ने परफॉर्म किया तो देन बेटा आपके पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया माइनस बी ओवर ए। तो अब ये बात आप लोगों को अपने माइंड के अंदर रखनी पड़ेगी। वो बात क्या है बेटा कि जैसे ही आप लोग अल्फा प्लस बीटा परफॉर्म करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा माइनस बी ओवर ए आपके पास रिजल्ट आएगा। अब ये माइनस बी ओवर ए आपके पास रिजल्ट आ चुका है। रिलेशनशिप
सम की सूरत में आपके सामने आ चुका है। सम ऑफ रूट्स आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इस चीज पे थोड़ा सा गौर करें। अगर लेट्स आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि विदाउट सॉल्व किए बगैर आप लोगों ने रूट्स का सम अप करना है, रूट्स को जमा करना है और आपने फौरन बेटा आंस देना है, तो आप इस चीज पे गौर करें। तो आपके पास आंस क्या आएगा? आंस बेटा आपके पास आएगा कि आपने माइनस का साइन यूज करना है और बी ओवर ए मीन कि b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square। तो बेटा आपने डायरेक्ट लिखना है कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x ओवर कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आपके पास किसका रिजल्ट आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट आ जाएगा। आइए मैं यहां पे लिख देता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। ये बेटा आपके इक्विवेलेंट है, मींस के माइनस बी ओवर ए के इक्विवेलेंट है। तो ये था बेटा हमारे पास सम करना, दो रूट्स को जमा करना। और आए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दो रूट्स को आपस में जरब देते हैं और फिर देखते हैं बेटा कि हमारे पास उसका रिजल्ट क्या आता है। जी बेटा हम लोगों ने एडिशन कर ली, सम कर लिया दो रूट्स का। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और करते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो रूट्स जो कि हमारे पास गिवन है, जिन्हें हम लोग ने अल्फा एंड बीटा का नेम दे रखा हुआ है। इस अल्फा और बीटा को हम लोग अब बेटा क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो आए करते हैं मल्टीप्लीकेशन। इसके लिए लिखेंगे क्या बेटा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई की शेप में लिखने। अल्फा क्या है हमारे पास? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर बेटा क्या आ रहा है? 2a। मल्टीप्लाई का साइन यूज करें, ब्रैकेट्स यूज करें। देन हमारे पास बेटा की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या है बेटा? 2a। लेकिन जिनको हम लोग मल्टीप्लीकेशन की सूरत में लिख चुके हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आप लोग जानते हैं, अगर तो वैल्यूज क्रॉस में ऊपर नीचे कोई कैंसिल हो रही है तो आप उसको कैंसिल कर दें। और लेट्स अगर कैंसिल नहीं हो रही तो देन बेटा डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर के साथ। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आए बेटा इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाले के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देन आप लोग गौर करें कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है? माइनस बी। यहां पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है? माइनस बी। सेकंड एलिमेंट क्या है? अंडर रूट की वजह से बेटा ये सारे का सारा एक एलिमेंट बन चुका हुआ है। सेकंड एलिमेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे सेकंड एलिमेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट दोनों सेम है। और दरमियान में जो आपके पास साइन आ रहा है, जो अलामत आ रही है, वो कौन सी आ रही है? इसमें प्लस की है बेटा, इसमें क्या है? माइनस की। डिफरेंट आपके पास साइन आ रहे हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ये आपस में बेटा क्या है? सेम है। तो जब हमारे पास फर्स्ट के साथ सेम हो, सेकंड के साथ सेम हो, दरमियान में साइन आपके पास डिफरेंट हो, तो एक फार्मूला हमारे पास बन जाता है। और वो फार्मूला क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आए बेटा इसके ऊपर यही फार्मूला हम लोग इंप्लीमेंट कर देते हैं। इंप्लीमेंट करते हुए क्या आएगा? माइनस बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। और बटे में बेटा क्या होगा? डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 और a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा? a का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करें, माइनस बी का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा? बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। इसी तरह माइनस ये बेटा स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी का बचा आपके पास बी स्क्वायर, ब्रैकेट यूज कर लें, माइनस 4ac ओवर आपके पास क्या आ रहा है? 4a का स्क्वायर आपके पास आ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा मूव करें तो बी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करें, माइनस बी का स्क्वायर ये आपके पास प्लस हो जाएगा, प्लस 4ac ओवर आपके पास क्या आ रहा है? 4a का स्क्वायर आपके पास आ रहा है। तो सो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4ac ओवर 4a का स्क्वायर आपके पास बाकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे? 4ac ओवर 4a का स्क्वायर बेटा आपके पास आ गया। नेक्स्ट मूव करें, 4 4 के साथ कैंसिल,
ए जो है वो स्केयर के साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, सी ओवर ए आपके पास बाकी बच जाएगा। तो देन बेटा देखिए इसका जो आंसर आपके पास आया वो क्या आया, सी ओवर ए। किसका आंसर आपके पास आया है, आप क्या कर रहे हैं, अल्फा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, बीटा के साथ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास आई है, ज़रब देने से हमारे पास जो रिजल्ट बेटा आया है वो रिजल्ट क्या है, सी ओवर ए आपके पास रिजल्ट है। और जैसे कि मैंने सम के बारे में कहा था, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कहा जाता है कि विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट परफॉर्मिंग, डायरेक्टली तौर पर आप बताएं कि हमारे पास इसकी प्रोडक्ट क्या है, क्या उसका आंसर है बेटा, तो देन आपने दो वैल्यूज लिखनी है। वो कौन कौन सी वैल्यूज लिखनी है, डिनोमिनेटर में आपने लिखना है कांस्टेंट टर्म सी, यानी कि एक्स नॉट का कॉफिशिएंट, और ए में बेटा आपने किसका लिखना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। यानी कि लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू, सी की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, कांस्टेंट टर्म आपके पास आ जाएगी, और ए की जगह पे बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जी आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। लें जी बेटा, मैंने आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 2.3 की जो बेस थी, एक्सरसाइज नंबर 2.3 जिसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, जिन बातों के ऊपर, जिन लॉजिक्स के ऊपर, जिन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस कर रही थी, वो आपके सामने मैंने रखी। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। मैंने बेटा आपके साथ जो डिस्कस किया उसका छोटा सा एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं। मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो दो रूट्स बनते हैं, वो रूट्स कौन कौन से हैं। फिर मैंने लेट कर लिया एक रूट को अल्फा के बराबर और दूसरे रूट को बेटा बीटा के बराबर। देन हम लोगों ने कॉफिशिएंट देखे, हमारे पास ए जो है वो एक कॉफिशिएंट है, बी जो है वो एक कॉफिशिएंट है, सी जो है वो भी एक कॉफिशिएंट है। लेकिन सी के साथ साथ मैंने आपको बताया क्योंकि उसके साथ एक्स नॉट को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, एक्स नॉट है, एक्स का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं है, इसलिए बेटा उसे हम लोग कांस्टेंट टर्म भी कॉल करेंगे। देन बेटा हम लोगों ने क्या किया कि दोनों जो रूट्स थे उनको सम करके देखा हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। देन दोनों रूट्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके देखा हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये इन रिजल्ट्स को बेटा आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है, इनको आप लोगों ने अपने जहन में ज़हननशीन कर लेना है। और इसी चीज को देखते हुए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। जी बेटा, एक्सरसाइज नंबर 2.3 को हम लोग प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। इसका पहला सवाल है स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्ट्स, जो क्वेश्चंस हमें स्मार्ट सिलेबस के अंदर गिवन हैं, बताए गए हैं बेटा, वही हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में से 3 पार्ट्स हैं बेटा, वो कौन कौन से पार्ट हैं उनको हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, और फर्स्ट पार्ट ही है, देन 5 पार्ट है, देन नेक्स्ट एक मानना हमारे पास आएगा, वो भी इंशाल्लाह करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो पार्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है वो स्टेटमेंट ये आ रही है कि आपने इसका सम एंड प्रोडक्ट, जमा और ज़रब आप लोगों ने कैलकुलेट करना है विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व किए बगैर, हल किए बगैर बेटा डायरेक्टली तौर पर आप लोगों ने दो जो रूट्स आपके पास आ रहे हैं उन रूट्स को ज़रब देना है और उन्हीं रूट्स को आप लोगों ने मल्टीप्लाई भी करना है। तो आइए करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमारे पास जो सम है अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए। तो बेटा इसमें बी ओवर ए की वैल्यू पुटअप कर दें, इसमें से बी और ए की वैल्यू आप लोग निकाल लें। आपके पास माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट, और एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, -5। तो इसकी जगह पे बेटा क्या लिख देते हैं, -5। और नीचे बेटा आपके पास क्या आ रही है, ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और इसका कॉफिशिएंट आपके पास क्या बेटा 1 है। तो आइए इसका रिजल्ट लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस 5/1, आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये बेटा आपके आंसर हो गया। देन इसी तरह ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा देखें आपके पास इस क्वेश्चन पे जाने से पहले यहां पे देखें आप लोगों ने सम कर लिया है, अब आप इसकी प्रोडक्ट भी निकाल लें। प्रोडक्ट आपके पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इसका फार्मूला क्या है, सी ओवर ए आपके पास फार्मूला है, सी ओवर ए है। सी आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म 3, और ए की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 1। तो देन इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि सम 5 है और प्रोडक्ट आपके पास क्या है
3 है। तो इसी तरह बेटा इसका भी हम लोग सम एंड प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी सम हमारे पास क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। तो वैल्यू पुटअप कर दें बेटा, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है m प्लस एन, तो माइनस m प्लस एन, और बटे में बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, x का बटे में a क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है l प्लस m। ले बेटा ये हम लोगों ने सम निकाल लिया, फर्दर इसको हम लोग मूव नहीं करवा सकते, सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, इसको यहीं पे हम लोग स्टॉप कर देते हैं। जी बेटा नेक्स्ट इनकमिंग क्वेश्चन जो हमारे पास है स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए, वो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बेटा आप लोगों के क्लास वर्क के अंदर भी है और होमवर्क के अंदर भी है। आप जानते हैं कि मैं जो स्मार्ट सिलेबस सेलेक्ट करता हूं वो क्लास वर्क एंड होमवर्क, मेरी कोशिश होती है कि दोनों चीजें मैं सेलेक्ट करके आपको बताऊं। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 रेज टू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0। कहता है कि इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसका बेटा जो आप लोग सम निकालेंगे वो इक्वल होगा, बराबर होगा इसके प्रोडक्ट के, लेकिन जो प्रोडक्ट बेटा आएगी वो प्रोडक्ट आप लेंगे 3/2 टाइम्स, यानी कि प्रोडक्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ और देन जाके वो इक्विवेलेंट होगा सम के। तो आए बेटा इसको प्रॉपर्ली हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं और इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखते हैं और हम लोग के की वैल्यू वहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, आप इसको प्रॉपर्ली लिखना चाहें तो बेटा आप यहां पे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या चीज है, अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ रूट्स। क्या है बेटा ये, सम ऑफ रूट्स। आप डायरेक्ट लिख लें अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ रूट्स लिख लें, आपकी मर्जी, आप जैसा मर्जी लिखें। सम ऑफ रूट्स निकालें, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, माइनस बी ओवर ए, और माइनस बी ओवर ए आपके पास क्या आ रहा है, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 3k माइनस 7, तो माइनस 3k माइनस 7 आप लोग लिखेंगे। बटे में बेटा क्या है a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपके पास क्या है 1, तो बटे में बेटा आप लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। जैसे 1 आपने बटे में लिखा, आपकी मर्जी है आप लिखें या ना लिखें। तो रिजल्ट बेटा आपके पास क्या आएगा, माइनस 3k, माइनस को अंदर अप्लाई कर दें तो देन ये क्या आएगा आपके पास प्लस आ जाएगा, प्लस 7। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या कैलकुलेट हुआ, माइनस 3k प्लस 7। आए इसी तरह हम लोग प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा लिखना चाहें तो बेटा आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या है, फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से c ओवर a। तो आए वैल्यू पुट अप कर दें, c की वैल्यू आपके पास क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x नॉट, या फिर आप कहेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है 5k। तो देन बेटा लिखें c की जगह पे 5k, और बटे में आपके पास a की वैल्यू क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो 1 सेम लाइक वैसे ही आप लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें ना लिखें। तो आपके पास ये 5k आ गया। ठीक हो गया बेटा, हम लोगों ने प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर ली, हम लोगों ने सम भी कैलकुलेट कर लिया। तो आए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो एक स्टेटमेंट थी, उस स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को जो इक्विवेलेंट हम लोगों ने लेना है, जो बराबर लेना है, वो हम लोग कैसे लेंगे। वो हमें यहां पे बेटा स्टेटमेंट के अंदर ये कहता है कि जो सम है वो सम बराबर है प्रोडक्ट के 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स यानी कि 3/2 के साथ प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करें तो देन जाके वो सम के इक्विवेलेंट आएगी। तो कैसे लिखा जाएगा बेटा, लिखेंगे हम लोग माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5k, यानी कि 3/2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 5k के साथ। तो आए फर्दरली इसको हम लोग सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। सिंप्लीफाइड करने के लिए आप देखेंगे ये आपके पास 3/2 है, 2 आपके पास डिवीजन में है, बटे में है, इसको रिमूव करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, माइनस 6k प्लस 14 इज इक्वल टू 3, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देन बेटा क्या आएगा 15k आपके पास आ जाएगा। k को एक साइड पे ले जाएं, दूसरी वैल्यू को एक साइड पे रख लें, तो देन माइनस 6k को उस साइड पे ले जाते हैं, 14 इज इक्वल टू 15k एज इट इज, माइनस 6k उधर जाके बेटा क्या होगा प्लस 6k, तो 14 इज इक्वल टू 15k प्लस 6k आपके पास क्या आएगा
21 के आपके पास आ जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है, आपने के की निकालनी है, तो 21 को इधर डिवाइड कर दें, 21 इस साइड पे आके डिवाइड होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा, 7 पे कैंसिल हो गए, तो देन 2/3 आपके पास रिजल्ट आ गया। तो आप के की वैल्यू फिर क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू 2/3। ले बेटा, ये आपके पास वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी है और ये किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू आपके पास है। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आ रहा है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, और कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आपको गिवन है और साथ कहता है कि सेटिस्फाई करे रिलेशनशिप को, और रिलेशनशिप क्या सेटिस्फाई आपने करना है कि 3 अल्फा माइनस 2 बीटा किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो आए बेटा इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग इन रूटीन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए के, और माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, एक्स का कॉफिशिएंट 7 और ए की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 1, तो देन क्या लिखेंगे -7। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा हमारे पास सी ओवर ए, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये सी की वैल्यू कंप्लीट आपके पास है, सी की वैल्यू क्या है 3m माइनस 5 और बटे में क्या है ए की वैल्यू 1, तो बेटा क्या लिखेगा 3m माइनस 5 आपके पास अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट हो जाएगा। ले बेटा ये दो वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, मींस कौन कौन सी वैल्यू कैलकुलेट हुई है, अल्फा प्लस बीटा क्या है -7 के, और अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा हमारे पास 3m माइनस 5 के। सम एंड प्रोडक्ट आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब सम एंड प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। हमारे पास जो सेटिस्फिकेशन जो दी गई है वो किस चीज की है, 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अगर इस स्टेटमेंट के ऊपर गौर करते हैं बेटा, इसमें अल्फा भी है और बीटा भी है। अगर हम लोग किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दूसरे की वैल्यू हमें सपोज करनी पड़ेगी। वो सपोज आप कैसे करेंगे, आप सम निकाल चुके हैं, आप प्रोडक्ट निकाल चुके हैं, आप इन्हीं में से बेटा वैल्यूज को सपोज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा में से अल्फा या बीटा दोनों में से किसी एक की, जो आपकी मर्जी है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक की वैल्यू को आपको सपोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बेटा इसमें से हम लोग सपोज कर लेते हैं अल्फा की वैल्यू को, तो प्लस बीटा और दूसरी साइड पे जाके क्या होगा माइनस बीटा हो जाएगा। यहां पे प्लस बीटा है, उस साइड पे जाके क्या है माइनस बीटा। तो यहां पे इस इक्वेशन के अंदर जो इक्वेशन नंबर 1 जिसे हम लोग कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, एग्जैक्ट नहीं निकली। रीजन स्टेट कि राइट साइड पे आपके पास क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है। जितनी देर तक आप प्रॉपर बीटा की वैल्यू नहीं पुट अप कर देते तब तक आप प्रॉपर अल्फा की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसलिए मैं इसके साथ वर्ड यूज कर रहा था सपोज, कि आपने एक वैल्यू सपोज कर ली है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बीटा आपने सपोज कर ली है। अब बेटा आप इस वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर ताकि आप वैल्यू निकाल सके किसकी, बीटा की। अल्फा आप निकाल चुके हैं, अल्फा को आप पुट कर देंगे किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। अब आप ये इक्वेशन ले लें, इक्वेशन क्या है हमारे पास 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इसमें बेटा वैल्यू पुटअप करें अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या थी -7 माइनस बी, तो अल्फा की जगह पे क्या लिख देंगे 3 इंटू -7 माइनस बीटा, और माइनस ये 2 बीटा वैसे ही आपके पास आ गया इज इक्वल टू 4। अब आप इसको सिंप्लीफाइड करें, 3 को उधर मल्टीप्लाई करें, -21 माइनस 3 बीटा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। -21 बेटा दूसरी साइड पे चले जाएगा, -3 बीटा -2 बीटा -5 बीटा आपके पास आ जाएगा, -21 उधर जाके +21, ये -5 बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया बेटा 25, और बीटा आपके पास इक्वल टू आएगा 25 ओवर -5, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, और सो आप क्या लिखेंगे कि बीटा किसके बराबर है -5 के। रीजन दैट के नीचे बटे में माइनस है, बीटा किसके बराबर आपके पास आ जाएगा -5 के बराबर बीटा आपके पास आ चुका है। अब वैल्यू यहां पे आपने किसकी बेटा कैलकुलेट की है, बीटा की। जब बीटा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है तो ये जो इक्वेशन आपके पास आई थी, जो कि इक्वेशन नंबर 1 से अक्सर आपने की थी, इसी इक्वेशन को लेट्स आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इसी इक्वेशन के अंदर अब हम लोग बीटा की वैल्यू पुट करके अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आए इसके अंदर पुट करते हैं, क्या है अल्फा
इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 7 माइनस बीटा, और देन हमारे पास बेटा अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 7 और बीटा की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया माइनस 5, माइनस ऑलरेडी इसका है, अगेन आपने माइनस 5 उसमें पुटअप कर दिया, तो देन बेटा आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और देन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये बेटा आपके पास माइनस 2 रिजल्ट आ जाए। बीटा आपने निकाल लिया माइनस 5, अल्फा आपने निकाल लिया माइनस 2, दोनों वैल्यूज बेटा आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ये जो एग्जैक्ट वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, इन्हीं एग्जैक्ट वैल्यू को अब आप यहां पे प्रोडक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करें, प्रोडक्ट के अंदर पुटअप करें। जैसे ही आप लोग इस इक्वेशन के अंदर पुटअप करेंगे तो देन आप बेटा किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, m की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। लेट्स, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। देन बेटा क्या आएगा, इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 3m माइनस 5। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या कैलकुलेट हुई है -2, इंटू बीटा की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई है -5 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 5, दोनों को मल्टीप्लाई करें, देन बेटा 10 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 5, माइनस 5 इस साइड पे आके क्या होगा +5, तो देन बेटा क्या आएगा 15 इज इक्वल्स टू 3m, m की वैल्यू निकालनी है, 15/3 इज इक्वल्स टू m, ये कैंसिल हो जाएगा, तो देन 5 इज इक्वल्स टू m। m की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5 आ चुकी है। ये वैल्यू बेटा हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है और यही वैल्यू आपकी क्या होगी आंसर होगी। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। आए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटा, इस एक्सरसाइज का स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट हमें दी गई है बेटा, वो स्टेटमेंट ये है कि इसका जो सम आप कैलकुलेट करेंगे, जो प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करेंगे, वो दोनों बेटा आपस में इक्वल होंगी, दोनों आपस में बराबर होंगी। तो आए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं, दोनों आपस में बराबर होंगी, बराबर होने से फिर देन इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल किया जा रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, और वेरिएबल है हमारे पास बेटा m के नाम से, तो m की कीमत हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग सम निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है x का कॉफिशिएंट यानी कि 7m माइनस 5 ओवर क्या है बेटा a क्या है 2m प्लस 3 आपके पास। इसी तरह बेटा हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या है c ओवर a, c की वैल्यू आपके पास क्या है 3m माइनस 10, और a की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 2m प्लस 3। ये जी हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा कर लिया और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा कर लिया। सम आपने निकाल लिया, प्रोडक्ट आपने बेटा निकाल लिया, और देन स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह कहा जा रहा है कि सम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट को आपने आपस में बराबर रख लेना है। तो दोनों के जो आंसर बेटा हमारे पास आए हैं वो दोनों क्या होंगे बराबर हो जाएंगे, और m की कीमत वहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो आए दोनों को बराबर कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास सम क्या है 7 इंटू 7m ओवर 2m प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। तो देन बेटा देखें डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम आ चुकी हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ये आपस में क्या होता है कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के इक्विवेलेंट, यानी कि माइनस अगर आप अंदर इंप्लीमेंट कर देते हैं तो माइनस 7m माइनस माइनस क्या होगा प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3m माइनस 10। यहां से बेटा हम लोग m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, m को एक साइड पे कर लेते हैं और दूसरी वैल्यू को एक साइड पे ले जाते हैं। माइनस 7m वैसे ही आ जाएगा, यहां पे प्लस 3m है, इस साइड पे आके माइनस 3m इज इक्वल्स टू ये माइनस 10 दूसरी साइड पे एज इट इज, यहां पे प्लस 5 है, उधर जाके बेटा क्या होगा माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, और माइनस 10m इज इक्वल्स टू माइनस 15, और m इज इक्वल्स टू माइनस 15 ओवर माइनस 10। माइनस माइनस के साथ बेटा कैंसिल हो गया, और इसको आपने इसके साथ कैंसिल कर दिया, m इज इक्वल्स टू 3/2। लें जी बेटा ये आपके पास आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको बेस की जो मैंने लॉ आपको बताया, प्रोडक्ट की लॉ और सम का लॉ जो मैंने आपको बताया,
कॉफिशिएंट के बारे में जो आपके साथ डिस्कस किया गया, रूट्स के बारे में जो आपके साथ डिस्कशन की गई, जो सवालात हम लोगों ने किए एक्सरसाइज नंबर 2.3 में से, वो आपको तमाम के तमाम सवालात अच्छे तरीके से समझ आई होगी। और अगर बेटा आपको समझ आई है और चाहते हैं कि बर वक्त आपको नेक्स्ट इनकमिंग एक्सरसाइजेस भी मिले, तो देन बेटा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और देन बेटा इन लिंक्स को दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ आप लोगों के दोस्त भी इससे मुस्तफीद